दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस शख्स की कहानी जिसने अपनी जिंदगी में उरूज भी देखा, ज़वाल भी झीला, लेकिन आखिरकार पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि अगर हौसला और मेहनत हो तो जिंदगी किसी को भी लेजेंड बना देती है। जी हाँ, ये कहानी है आयरन माइक, दुनिया के सबसे खतरनाक बॉक्सर माइक टायसन की। माइक टायसन 30 जून 1966 को न्यूयॉर्क के एक गरीब इलाके ब्रुकलिन में पैदा हुए। उनका बचपन गुर्बत, भूख, लड़ाई झगड़ों और जराइम के दरमियान गुजरा। उनके वालिद ने बचपन में ही उन्हें छोड़ दिया और मां ने बड़ी मुश्किल से घर चलाया। गुर्बत की वजह से टायसन अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहते और सड़कों पर वक्त गुजारते। बचपन में ही वो गुस्से के बहुत तेज थे और कई बार छोटी छोटी बातों पर लड़ाई में पड़ जाते। सिर्फ 13 साल की उम्र तक टायसन को तकरीबन 38 बार गिरफ्तार किया गया, लेकिन यही अंधेरा उन्हें उस रास्ते पर ले आया जो उनकी जिंदगी बदलने वाला था। जब वो इस्लाही स्कूल में थे तो वहाँ के एक स्पोर्ट्स कोच ने उनमें बॉक्सिंग का टैलेंट देखा। फिर उन्हें अजीम कोच कस डी अमातो के हवाले कर दिया गया। किस डी अमेटिव ने न सिर्फ टायसन को बॉक्सिंग सिखाई बल्कि उन्हें जिंदगी जीने का तरीका भी बताया। किस हमेशा कहा करते थे, हीरो और बुज़दिल दोनों के अंदर खौफ होता है, फर्क सिर्फ ये है कि हीरो अपने खौफ का सामना करता है। यही अल्फाज टायसन के दिल में उतर गए। टायसन ने सिर्फ 18 साल की उम्र में प्रोफेशनल बॉक्सिंग शुरू की। उनकी ताकत, रफ्तार और जारहाना अंदाज ने सबको हैरान कर दिया। वो एक के बाद एक फाइट जीतते गए। 20 साल की उम्र में टायसन दुनिया के सबसे कम उम्र हैवीवेट चैंपियन बन गए। ये रिकॉर्ड आज तक कोई नहीं तोड़ सका। उन्हें आयरन माइक और द बडेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट कहा जाने लगा। उनकी हर फाइट देखने के लिए लाखों लोग इंतजार करते। उसी की दहाई के आखिर और 90 की दहाई के शुरू में टायसन दुनिया के सबसे बड़े स्टार थे। वो सिर्फ रिंग के हीरो नहीं थे, बल्कि उनके बारे में दुनिया भर में बातें होती थीं। वो कई फाइट्स को सिर्फ चंद सेकंड्स में जीत जाते थे। उनकी घोंसा मारने की ताकत इतनी ज्यादा थी कि मुखालफीन डर के मारे कांपने लगते। लेकिन शोहरत के साथ साथ उनकी जिंदगी में मुश्किलात भी बढ़ती गईं। टायसन का गुस्सा, बुरी कंपनी, गलत फैसले और जाती मसाइल उनके ज़वाल का बाइस बने। 1992 में उन्हें एक केस में जेल भी जाना पड़ा। फिर माली हालात भी खराब हो गए, यहाँ तक कि वो दिवालिया हो गए। 1997 में उनकी सबसे मशहूर फाइट हुई इवेंडर होलीफील्ड के साथ। इस फाइट में टायसन ने गुस्से में आकर होलीफील्ड का कान काट लिया। ये वाकया पूरी दुनिया में सुर्खियों का हिस्सा बन गया और टायसन की साख को बहुत नुकसान पहुंचा। लेकिन माइक टायसन ने हिम्मत नहीं हारी। वो दोबारा रिंग में वापस आए, कई फाइट्स जीते और दुनिया को दिखा दिया कि वो अब भी आयरन माइक हैं। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और खुद को बदला। रिटायरमेंट के बाद टायसन ने फिल्मों में काम किया, अपनी बायोग्राफी लिखी और आज वो एक कामयाब कारोबारी शख्सियत हैं। वो लोगों को ये सिखाते हैं कि इंसान कितना भी गिर जाए, अगर वो मेहनत करे और अपनी गलतियों से सीखे तो दोबारा उठ सकता है। माइक टायसन की जिंदगी हमें ये सिखाती है कि गुर्बत, जराइम, नाकामियां या दुनिया की मुखालफत किसी को भी रोक नहीं सकती। अगर अंदर हौसला हो तो इंसान दुनिया के सबसे बड़े स्टेज पर भी फातेह बन सकता है।